मित्रों, युद्ध आपका नजदीक है। युद्ध मतलब आपकी बीएसटीसी की जो परीक्षा है 2024 की। अब युद्ध में हमेशा वही जीतता है जो अंतिम समय तक लड़ता है। और जब ये युद्ध नजदीक आ रहा है तो आप बहुत सारे लोग उनके मन में बहुत सारे प्रश्न चल रहे होंगे। और प्रश्न क्या? जैसे सर अगर हम ओमार भर रहे हैं तो उस ओमार में क्या-क्या अपने को ध्यान रखना है। दूसरी चीज अगर मैं आप लोगों से बात करूं कि भैया अपने को क्या ध्यान रखना है, एग्जाम सेंटर। जैसे आप अगर परीक्षा केंद्र है उस परीक्षा केंद्र पर पहुंच रहे हैं तो आपको क्या ले जाना है, कितने समय का आपका पेपर होने वाला है, कितनी बजे तक वहां पर एंट्री दी जाएगी। समझ में आ गई बात? तो ये कुछ चीजें अपन इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। अगर ही मैं बात करूं तो ये जो 3 घंटे परीक्षा के अंदर होने वाले हैं, इन 3 घंटों को अपने को कैसे मैनेज करना है, क्योंकि वो 3 घंटे होता है ना। हाँ, जब भी आप युद्ध की बजाय 2 से 3 महीने आप तैयारी कर रहे हो, 3 महीने भले ही आपने तैयारी करी हो, पर वो 3 घंटे, वो 3 घंटे दिखाएंगे कि आपने इन 3 महीनों में लगभग कितनी मेहनत करी है। ठीक है? तो उन 3 घंटों में अपने को क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है, वो सब भी इस वीडियो के अंदर अपन डिस्कस करने वाले हैं। अगली चीज अगर मैं डिस्कस करूं कि अपने उस पेपर के अंदर अपन कैसे ज्यादा से ज्यादा मार्क्स ला सकते हैं। कहने का मतलब एक तो होता ना, हाँ सीधा मतलब मैं बात करूं तुक्का मारने की पद्धतियां। ये जो अपने बीएसटीसी के इतने साल से जो पेपर होते जा रहे हैं, है ना? उनका पूरा अपन ने पूरा सारी चीज़ें एक बार देख के मैं आप लोगों के सामने बहुत 3 से 4 चीज़ें लेके आया हूँ। अपने को उन चीज़ों को देखना है। ठीक है? तो शुरुआत करते हैं, थोड़ा-सा आगे बढ़ते हैं और एक-एक चीज़ पे अपन डिस्कस करते चलते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ ओमार मिस्टेक्स की। अभी बहुत सारे टेस्ट भी दिए हैं बच्चों ने। टेस्ट दिए ऑफलाइन टेस्ट, उसमें बहुत सारे बच्चों ने फिर भी गलतियाँ कर रखी है। अगर क्लास के अंदर मैंने समझाया है, फिर भी बहुत सारे बच्चों ने गलतियाँ कर रखी है ना? और आपको भी पता है वो जो 200 प्रश्न की ओएमआर है, वही ओएमआर आपके मार्क्स दिलाएगी। अगर आप में कितना ही आपने पढ़ा हो 3 महीने उस ओएमआर को अगर आपने गलत भर दिया, तो फिर आपके नंबर काटने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है? तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले। अगर मैं बात करूं कि सबसे पहले आपको ओएमआर मिलेगी। जब ओएमआर मिलेगी तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना कि उस ओएमआर पे जो बेसिक चीजें लिख रखी है, आपके रोल नंबर होंगे, आपका नाम लिखना होगा, सिग्नेचर होगा और आपके 200 प्रश्न के सारे गोले बने हुए होंगे। तो आपको वही भरने हैं। इसके अलावा उस पर कोई भी निशान नहीं लगाना है। आप में से बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, उसको रफ पेपर की तरह वर्क करने लग जाते हैं। कुछ निशान बना देंगे, कुछ चित्र बना देंगे। आ रही बात समझ नहीं आ रही? तो इन चीज़ों चीज़ों का अपने को सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है। उस ओएमआर पे जो जानकारियाँ दे रखी है, बस उन्हीं को भरना है। उसके अलावा उस पे कोई भी चिन्ह वगैरह अपने को नहीं लगाना है। अगली चीज़ अगर मैं बात करूँ कि आपके जो प्रश्न आएगा, उस प्रश्न में 4 ऑप्शन होंगे और उन 4 ऑप्शन के लिए ओएमआर के अंदर भी 4 इस प्रकार के गोले बने होंगे। ठीक है? अब आपको ये बात ध्यान रखनी है कि उन 4 ऑप्शंस में से, उन 4 गोलों में से सिर्फ एक ही गोले को भरना है। आप में से बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, मान लीजिए पहले वो गोला लगा देता है, उसने इस प्रश्न पे गोला लगा दिया। जब वो गोला लगा दिया उसके बाद उसको तो अरे यार ये तो मैंने गलत भर दिया। फिर क्या करेगा? वो इसको भी भर देगा, इसको भी भर देगा। इसको भी भरने के बाद इसको क्रॉस कर देगा। एक चीज़ ध्यान रखना, आपका ये प्रश्न चेक ही नहीं होगा। हमेशा जो 4 गोले आएँगे, उनमें से एक गोला ही भरना है। वो भले गलत भरनी आ गया, वो भरनी आ गया। उसके अलावा आपको कोई कार्ड पास नहीं करनी। ठीक है? कितने भरने? चारों में से सिर्फ एक गोला भरना है। ठीक है? आगे चलिए। अगर मैं बात करूँ आपसे, अब बहुत सारे बच्चे आप में से क्या करते हैं? मैंने बताया एक तो क्रॉस कर देंगे या फिर जैसे गोला है, इस गोले में सिर्फ इतना सा भर देंगे या फिर जैसे मान लीजिए ये गोला है, इस गोले में क्या करेंगे? यूँ पूरा इतना सा भर देंगे। नहीं, पूरा प्रॉपर तरीके से जो मैंने बताया है यहाँ पे, इस प्रकार से आपको गोला भरना है। आगे मेरी बात समझ में? इस प्रकार से कोई गलतियाँ, ऐसा नहीं कि सही आंसर तो उसको आपने राइट का निशान लगा दिया, नहीं, बस एक ही तरीका है वो ये है। इसके अलावा कोई भी तरीका नहीं है। 4 में से 1 भरना है, ना कोई काट पास करनी है। ठीक है? चलिए आगे चलते हैं। अब आप में से बहुत सारे बच्चे जिनके मन में प्रश्न आता है एक, कि सर ग्रुप ऑफ क्वेश्चंस को मतलब बहुत सारे प्रश्न जैसे मान लीजिए रीजनिंग के प्रश्नों को एक साथ भरना है या फिर आपके मन में प्रश्न आएगा सर सिंगल भरते जावे क्या? ये आपकी इच्छा है, आपकी एक्यूरेसी है। आपने भर के देखी होगी बहुत सी उम्र, तो आपको इतना तो पता ही लग गया होगा कि अगर मेरे से गलतियां ज्यादा हो रही है तो आप एक क्वेश्चन भरिए। एक क्वेश्चन करा, उसको भर लिया। आगे बात समझ में नहीं आ रही? अब इन दोनों तरीकों में कोई भी तरीका आप अपना सकते हो, पर इन दोनों तरीकों में आपको एक कॉमन चीज हमेशा ध्यान रखनी है, जो बच्चे सबसे ज्यादा गलती करते हैं। होता क्या, बच्चा जब ग्रुप ऑफ क्वेश्चंस करने जाता है तो ए सी डी बी जो भी आंसर होंगे वो प्रश्न क्रमांक नहीं देखेगा, वो बस ऐसा बढ़ता जा रहा है ए बी बी। आ रही मेरी बात समझ में? उसमें गलती होने के चांसेस सबसे ज्यादा रहते हैं। लास्ट ईयर बताता हूँ, एक बच्चा था, उस बच्चे के आप मान सकते हो 450 प्रश्न नंबर आते हैं। उसने गलती क्या करी, जब वो पेपर भर रहा था, पेपर भरते भरते उसने क्या करा, ऐसे जिस प्रकार से मैं बता रहा हूँ ना उसने करा ए सी डी भरता जा रहा है, एक प्रश्न उसका चूक गया। अब चूकते लगभग उसने 30 प्रश्न, तो 30 गोले थे वो गलत भर दिए।
आप समझो 30 प्रश्न का मूल्य कितना होता है, और 30 प्रश्न अगर उसके सही हो तो आप मान के चलो 90 नंबर होते हैं, है ना? 360 पे है, 370 पे, वो सीधा 400 पार जाता है। समझ रहे हो मेरी बात को? तो इस चीज का जरूर ध्यान रखना है। आपको पहले प्रश्न क्रमांक देखना है प्रश्न पत्र के अंदर, फिर ओएमआर में देखना। जैसे मान लीजिए आपके 50वें नंबर का प्रश्न है, 50वें नंबर का प्रश्न आपने उसके अंदर प्रश्न पत्र के अंदर देखा, वही 50 प्रश्न अपना ओएमआर में देखो। ओएमआर में अच्छा ये उसमें क्या लगाया, सी, फिर उसमें सी भरो। इससे गलती होने के चांसेस बहुत कम रहेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आप में से बच्चे सबसे बड़ी मिस्टेक करते हैं, आपको पता है आपके नेगेटिव मार्किंग नहीं है। नेगेटिव मार्किंग नहीं है मतलब आपको सारे के सारे प्रश्न अटेम्प्ट करने हैं। कुछ भी भरो, पर 200 के 200 प्रश्नों में गोला भरना है। अब आप में से बहुत से बच्चा, अरे नहीं आया सर क्या भरा, 40 प्रश्न वो खाली छोड़ के आ जाता है। अगर वो 40 प्रश्न छोड़ के खाली आया, मान लीजिए 40 प्रश्न वो गोले भर के आया, उसमें से अगर 10 प्रश्न भी सही निकलते, कितने प्रश्न, 10 प्रश्न भी सही निकलते तो 30 नंबर होते हैं। अगर आपके 400, आपके 390 आ रहे हैं, 370 आ रहे हैं, तो आप सीधा सीधा 400 पार चल जाओगे। 400 पार चलते तो आपको पता है कॉलेज मिल जाएगा। तो इस चीज का जरूर ध्यान रखना है, कोई भी प्रश्न या कोई भी गोला खाली नहीं छोड़ना है, सारे के सारे गोले भर के आने हैं। ठीक है, ये तो हो गई अपनी ओमार रिलेटेड बात। आगे चलते हैं। जो आपके मन में होगी सर परीक्षा सेंटर पर, परीक्षा केंद्र पर जब अपन जाएंगे तो वहां पर अपने को क्या ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज, आपकी परीक्षा स्टार्ट हो जाएगी 12:30 बजे, है ना? तो ऐसा नहीं कि अपन 12 बजे वहां पहुंच रहे हैं। ध्यान रखना आपको एंटरिंग, या फिर अपन बात करें रिपोर्टिंग, रिपोर्टिंग टाइम आपका 11 से 12 बजे तक है। कहने का मतलब आपको तो 11 बजे एनी हाउस सेंटर पे पहुंच जाना है। बहुत सी बार मिस्टेक क्या होती है, दो दो एक नाम से सेंटर होते हैं कॉलेज के, है ना? गूगल पे सर्च मारोगे चल भी जाओगे, पता लगा इस नाम से एक और है ना? जैसे भीलवाड़ा में आप समझना, एक एमएलबी कॉलेज है, एक एमएलबी टेक्सटाइल कॉलेज है, दोनों अलग अलग कॉलेज है। अब आदमी ने, बच्चे ने एमएलबी पढ़ लिया, वो एमएलबी पूछ लिया और यहाँ पैसा पूछा, उसने देख लिया टाइम, वो 11 से 12 का, मैं तो 11:15 जाऊंगा। 11:15 भाई साहब पहुंच गए एमएलबी कॉलेज, जबकि उसका सेंटर आया था एमएलबी टेक्सटाइल। समझ रहे मेरी बात को? तो इस चीज का ध्यान रखना, 11 बजे अपने सेंटर पे पहुंच जाना है किसी भी हालत में। वहां जाके अपने को अपने रोल नंबर चेक करने के बाद लिस्ट लगी होगी कि मेरा रोल नंबर यहाँ पर है कि नहीं। ठीक है, इससे आपकी बहुत बड़ी जो होता है ना, परीक्षा सेंटर में बहुत सारे बच्चे यूं रह जाते हैं, उसने तैयारी करी और एग्जाम सेंटर पर टाइम से नहीं पहुंच पाया, 12 बजे बाद आपको प्रवेश भी नहीं दिया जाएगा वहां पर। इस चीज का जरूर ध्यान रखना। अगली चीज, अब आपको ले जाना क्या क्या है। अगर मैं ले जाने की बात करूं तो जैसे सबसे पहले मैं बात करूं, एक तो है अपने एडमिट कार्ड, जो आपको आई कार्ड मिला होगा ना, एडमिट कार्ड मिला होगा, वो सबसे पहले ले जाना है। सबसे पहली चीज वही है, उसके अलावा आपको प्रवेश नहीं दिया जाएगा। दूसरी चीज आपको ले जानी है एक रंगीन फोटो, पासपोर्ट साइज की जो फोटो आती है ना, वो आपको फोटो वहां पर ले जानी है। अगली चीज अगर मैं बात करूं आईडी प्रूफ, एक ओरिजिनल, जैसे मान लीजिए आधार कार्ड है, और मुझे लगता है सबके पास आधार कार्ड ही होगा, तो सबको आधार कार्ड ही ले जाना है। जिसके पास आधार कार्ड अगर नहीं है तो फिर वो पैन कार्ड ले जा सकता है, वोटर आईडी कार्ड ले जा सकता है। आ रही बात समझ नहीं आ रही? ये बहुत सारे तरीके, पर ध्यान रखना, अगर मुझे लगता है आधार कार्ड सबके पास होगा तो आधार कार्ड जरूर ले जाए, और उसके साथ में एक और ले जाए। आपको लगता है कि यार नहीं मेरे पास एक और है तो ले जाओ, है ना? नहीं भी ले जाओ कोई दिक्कत नहीं, एक आधार कार्ड ले जाओ काम हो जाएगा उससे। अगली चीज, आपको वहां पर ब्लू या ब्लैक पेन का ही ओनली यूज करना है। ओमार जब आप भरोगे ना, तो ओमार भरते समय जब आप गोले भरोगे, उन गोलों में सिर्फ आपके ब्लू या ब्लैक पेन ही यूज होगा, है ना? या तो ब्लू पेन ले जाओ या ब्लैक पेन ले जाओ, दोनों ही मान्य होंगे, इसके अलावा कोई भी पेन मान्य नहीं होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब एक और चीज, आप में से बहुत सारे बच्चों के मन में एक प्रश्न आता है कि सर मैं बहुत भरा है, सर मैं संस्कृत भरी, सर मैं हिंदी भरी, क्या करना हमको, पेपर के अंदर जाके क्या करना है। और सबसे ज्यादा समस्या आती है बहुत भरने वाले को, है ना? तो जिसने सामान्य भरा है, जिसके 11वीं 12वीं में संस्कृत रही नहीं है, उसको तो हिंदी अटेम्प्ट करनी है। आगे बात समझ में? और जिसके 11वीं 12वीं में संस्कृत था, उसने संस्कृत भरा है, तो उसको संस्कृत अटेम्प्ट करनी है 30 प्रश्न। ठीक है, और एक चीज और का और ध्यान रखना आपको, जिन्होंने बोथ भरा है, बोथ वालों को भी संस्कृत ही अटेम्प्ट करनी है। ये जरूर बात ध्यान रखना, लास्ट ईयर बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिन्होंने बोथ भरा पर हिंदी करके आ गए। हमारी बात समझ नहीं आ रही? तो उसका सारा सारा आपके सारी जो अपने काउंसलिंग होगी, जब आपके नंबर आएंगे तो नंबर आपके संस्कृत के अकॉर्डिंग ही आएंगे। समझ रहे हो मेरी बात को? तो एक चीज का ध्यान रखना, जो बोथ वाले उनको भी संस्कृत करनी है, जो संस्कृत वाला है उसको भी संस्कृत करनी है, बाकी जिसने सामान्य हिंदी है उसको हिंदी अटेम्प्ट करनी है। ठीक है, अब बात आती है कि सर उन 3 घंटों को मैनेज कैसे करें। एक चीज ध्यान रखना, मुझे पता है आप में से बहुत सारे बच्चे अभी जैसे जैसे परीक्षा आपकी नजदीक आती जा रही है, धक धक हो रहा होगा, सर डर लग रहा होगा, है ना? सर नींद नहीं आ रही है, सर भूख ही नहीं लग रही है। आरी बात में बहुत सारी समस्याएं आपके साथ में आ सकती है, तो इन समस्याओं से घबराना नहीं है। आ रही मेरी बात समझ में? तो एक चीज का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। अब ये 3 घंटे आप कैसे मैनेज करने वाले हैं? सबसे पहली चीज अगर मैं बात करूं, आपका आत्मविश्वास। सबसे बड़ी चीज आपके एग्जाम के 3 घंटों में जो काम आने वाली है,
आपने 3 महीने मेहनत करी है ना, तो स्वयं पे विश्वास रखना है, जो होगा अच्छा होगा। ये 3 घंटे में अपने 100% दूँगा, बाद में होगा जो देखा जाएगा। आप पहले ही घबराने लग गए। अब मतलब युद्ध है, युद्ध से पहले डर रहे हो कि मैं लड़ूँ कि नहीं लड़ूँ, मैं लड़ूँ कि नहीं लड़ूँ? अरे मेरा क्या होगा? अरे युद्ध लड़ो तो सही। आ रही बात समझ नहीं आ रही? तो ये 3 घंटे आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, अपने आप पे विश्वास रखना है कि भई मैंने 3 घंटे 3 महीने जो मेहनत करी उसके फल मुझे ज़रूर मिलेगा। ठीक है? आगे चलते हैं। दूसरी चीज़ आप पेपर अटेम्प्ट करने जाओगे, तो बहुत से बच्चों के मन में एक प्रश्न आता है कि सर रीज़निंग अटेम्प्ट करूँ, हिंदी पहले करूँ, सर संस्कृत पहले करूँ कि इंग्लिश पहले करूँ, है ना? अब इसका सबसे सरल तरीका ये है कि जो आपको सबसे अच्छा लगता है, जो आपको सबसे अच्छा आता है विषय, उस विषय को सबसे पहले लेना है और उस विषय को सबसे पहले करना है ना? उससे होगा क्या कि जो चीज़ आपने बहुत अच्छी कर रखी है ना, वो वैसे आपको बहुत अच्छे से आएगी, है ना? और जो आपको चीज़ कठिन लगती है, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, जो उसको सबसे कठिन लगती है, सबसे पहले उसको ही करता है ना? फिर 2-3 प्रश्न आए नहीं और 2-3 प्रश्न नहीं आते, फिर वही ढेर। ठीक है? तो सबसे पहले जो विषय आपको सबसे अच्छा आता है, उसको सबसे पहले करना है। फिर अगर मैं आगे बात करूँ कि अपने जो बहुत सारे बच्चे आप में से क्या करते हैं, जैसे रीज़निंग का एक प्रश्न ले लिया उसने, वो रीज़निंग के प्रश्न में लगा हुआ है, 3 मिनट हो गए, 5 मिनट हो गए, 7 मिनट हो गए, 10 मिनट हो गए। एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना, अगर कोई रीज़निंग का प्रश्न है, रीज़निंग का प्रश्न आपको नहीं आ रहा है, उसका आंसर नहीं निकल रहा है, 2 मिनट हो गए, फिर भी नहीं निकला, 3 मिनट हो गए, फिर भी उसको छोड़ दो। उसमें पचे मत रहो। बहुत सारे बच्चे क्या उसमें पचे रहते हैं, भई आंसर निकालना निकालना चाहे आधा घंटा लग जाओ। इन चीज़ों से अपने को बचना है क्योंकि आपको 3 घंटे ही मिले हैं। उस एक प्रश्न के पीछे नहीं भागना है। उन 3 से 4 प्रश्नों को छोड़ दो अभी, जिनमें आपको लगता है कि समय लगेगा, उनको बाद में अटेम्प्ट करना। उनमें समय व्यर्थ नहीं करना है अपने को। ठीक है? आगे चलते हैं। अगर मैं बात करूँ अगली कि आपको जब परीक्षा में आप बैठोगे, तो अपने मन को सबसे ज़्यादा शांत रखना है। क्योंकि आपका मन इधर-उधर भागेगा, अब क्या होगा? मन में बहुत सारे आपको मन में आपको डर लगेगा कि नहीं होगा तो क्या होगा? ये सब चीज़ें दिमाग से बाहर रख के जानी है, लंबी साँस लेनी है, शांत रहना है और अपने को परीक्षा देनी है। ठीक है? ये मुख्य-मुख्य बातें थी, जो मैं आपको बता चुका हूँ और मुझे पता है आप एक चीज़ का काफ़ी समय से इंतज़ार कर रहे थे, हाउ टू इंक्रीज़ मतलब आपको अपने जो मार्क्स है वो कैसे बढ़ा सकते हैं अंतिम समय में। जब पेपर आ रहा है, पेपर में ऐसे मान लीजिए 20 प्रश्न है जो आपको नहीं आए, 10 प्रश्न आपको नहीं आए, क्या लगता है उन 20 प्रश्नों में ए भर दें, बी भर दें, सी भर दें, डी भर दें? नहीं, थोड़ा-सा तरीका देखना है। अगर मैं जो प्रश्न बता रहा हूँ उसमें से कुछ उस तरीके के प्रश्न आपको मिल जाते हैं, तो आपको क्या करना है? और ये टिक कब लगानी है जब वो आपको प्रश्न नहीं आ रहा हो। इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना है। जब आपको नहीं आ रहा हो, तभी ये ट्रिक्स फ़ॉलो करनी है। ऐसा नहीं कि प्रश्न आ रहा है वो बता दी चलो तुक्का लगा देते हैं, नहीं। प्रश्न आराम से देखो, नहीं आ रहा है, फिर अपने तरीके अपनाने। सबसे पहले 2-3 तरीके मैं बताता हूँ, जैसे अगर मैं टीचिंग एप्टीट्यूड की आपके अंदर बात करूँ, तो टीचिंग एप्टीट्यूड के अंदर जिन-जिन बच्चों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, कि सर टीचिंग एप्टीट्यूड कैसे करूँ? तो हमेशा जो सबसे आदर्शवादी उत्तर होगा, ऑप्शन होगा, उसी को आंसर मानना है ना? चाहे वो अपने रियल लाइफ में होता हो, चाहे नहीं आता हो, पर सबसे आदर्शवादी कि हाँ भैया ये चीज़ होनी चाहिए। हमारी बात समझ नहीं आ रही? वही उत्तर होता है और वही आपको उत्तर लगाना है। अब जैसे और एक और चीज़ मैं प्रश्न बताता हूँ, जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड के अंदर प्रश्न आएगा, प्रश्न आपने पढ़ लिया, ऑप्शन भी पढ़ लिए। अगर आपको वो प्रश्न लगता है कि मुझे इसका आंसर नहीं मालूम है और नहीं आ रहा है, तो टीचिंग एप्टीट्यूड के अंदर बहुत अच्छा है। देखो, ये प्रश्न लिखे हैं सारे, ऑप्शन लिखे हैं इसके सामने। इसमें जो सबसे लंबा वाला जो ऑप्शन है और वो भी अगर पॉजिटिव है, क्या है? सबसे लंबे वाला ऑप्शन है और वो अगर पॉजिटिव है, तो वही हमेशा उत्तर होता है। आ रही मेरी बात समझ में? तो जब टीचिंग एप्टीट्यूड में सबसे ज़्यादा प्रश्न आएँगे ऐसे, प्रश्न पढ़ना, देखना, अगर आपको आ गया बहुत अच्छा है, नहीं आ रहा हो तो फिर देखो अच्छा 4 ऑप्शन पढ़े, सबसे लंबा वाला कौन-सा है, अगर वो बहुत अच्छा लग रहा है आपको कि हाँ भई यार ये पॉजिटिव दे रहा है, तो आप उसको आंसर लगा देना। ठीक है? आगे चलते हैं। एक और प्रश्न, टीचिंग एप्टीट्यूड का ही। टीचिंग एप्टीट्यूड में प्रश्न आएगा, तो बहुत सारे प्रश्न में आपको एक चीज़ मिलेगी, उपरोक्त सभी ध्यान रखना बीएसटीसी में आज तक जितने भी प्रश्न आए हैं, उनमें 90% उपरोक्त सभी वाला ही सही होता है। प्रश्न पढ़ो, नहीं आ रहा है, देखो लास्ट में क्या मिला, उपरोक्त सभी, तो ध्यान रखना उसको आंसर लगा देना है। इसी से मिलता-जुलता एक और प्रश्न आता है, जिसमें एक व दोनों सही है। आ रही बात समझ में नहीं? जैसे ऑप्शन मिलेंगे 4 आपको, 2 ऑप्शन दे दिए, फिर तीसरा ऑप्शन मिलेगा 1 व 2 दोनों, डी ऑप्शन मिलेगा इनमें से कोई नहीं। तो आपको 1 व दोनों, अगर नहीं आ रहा तो 1 व 2 दोनों के साथ आपको जाना है। ठीक है? अगर एक और प्रश्न आपको बात करूं तरीके की, जब भी आपको कोई प्रश्न मिलेगा, उस प्रश्न में आपको अगर 4 ऑप्शन दे रखे हैं उसमें से कोष्टक दे रखा है। क्या दे रखा है? कोष्टक दे रखा है, तो ध्यान रखना जिस ऑप्शन के सामने
अगर कोष्टक दे रखा है, आपको प्रश्न नहीं आ रहा है, तो कौन सा लगाना है? कोष्टक वाला लगाना है। इसमें क्या दे रखा है? कोष्टक दे रखा है। कहने का मतलब उसने एक्स्ट्रा जानकारी दे रखी उसके बारे में। आ रही बात समझ में नहीं आ रही? इसलिए वो कोष्टक वाला उत्तर सही कर देना है। ठीक है, तो ये मुख्य मुख्य बातें थी जो सब मैं आपको बता चुका हूं और कुल मिला के अब शांत रहना है, अच्छे से परीक्षा देनी है और कोई भी आपको समस्या आती है तो आप विजेत्री क्लासेस के व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। टाइम से सेंटर पहुंचना है, सबसे पहले ये चीज ध्यान रखना है। ठीक है, और आपका जो सेंटर आया है उसके बारे में पहले से ही जानकारी रखनी है ना, कि कहां पर है, कितनी दूर में पहुंच जाएंगे, कितना समय लगेगा आपसे गांव से पहुंचने में, है ना। तो आप मान के चलो अगर 11 बजे सेंटर पे पहुंचना है तो आपको अपने जो उससे दूरी निकालो कि आपके गांव से वहां जाने में कितना समय लगेगा, उससे 1 घंटा पहले पहुंचो, उससे 1 घंटा पहले निकलो। ऐसा नहीं कि हाँ भाई आधे घंटा लगेगा, आप आधे घंटा पहले निकल रहे हो, आप 1 घंटा पहले निकलो, आप 1.5 घंटा पहले निकलो, है ना। हो सकता है मोटरसाइकिल आप जिस पे भी जाओगे उसमें कोई समस्या आ जाए, है ना। तो इन सबको चीजों को ध्यान रखते हुए आपको पेपर देने जाना है। ठीक है, ऑल द बेस्ट पूरी विजेत्री की टीम से और बिल्कुल झंडे इस बार गाड़ के आने हैं। विजयी भव। धन्यवाद।